बाजार में भारी गिरावट। निफ्टी करीब 400 अंक टूटकर 3 महीने के निचले स्तरों पर 25,200 के पास हुआ बंद। वहीं बैंक निफ्टी में 600 अंकों की गिरावट, 59,300 के पास हुई क्लोजिंग। अमेरिकी फ्यूचर्स में भारी गिरावट से बना दबाव। Q3 में मुनाफे पर दबाव से LTI माइंट्री करीब 7% टूटा। वहीं टेक महिंद्रा, विप्रो और एम्फासिस भी 2 से 2.5% कमजोर। रियल्टी शेयरों पर लगातार दूसरे दिन दबाव। कमजोर नतीजों से ओबरॉय रियल्टी करीब 8% टूटा। वहीं प्रेस्टीज, शोभा, लोढ़ा और गोदरेज प्रॉपर्टी 3.5 से 5.5% नीचे। नतीजों के बाद आज भी BHEL पर दबाव। करीब 4.5% टूटकर 3 महीने के निचले स्तर के पास। इन्वेस्टेक ने सेल की रेटिंग रखी कायम। डिस्काउंट पर ब्लॉक डील के बाद आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल 5.5% से ज्यादा टूटा। 3.7% शेयरों के लिए हुई डील। सब्सिडरी के नए प्लांट में प्रोडक्शन की शुरुआत से दीपक नाइट्राइट को बूस्ट। शेयर करीब 4% चढ़ा। 85 करोड़ की लागत से गुजरात के दहेज में नाइट्रेशन और हाइड्रोजनेशन प्लांट लगा। शैडो फैक्ट्स का IPO पहले दिन अब तक 44% भरा। प्राइस बैंड 118 से 124 रुपए प्रति शेयर। कंपनी की 1,907 करोड़ रुपए जुटाने की है योजना। और ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का तमाशा अब भी जारी। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी झंडा गाड़ने की तस्वीर को सोशल मीडिया पर किया शेयर। डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने साफ किया बिकाऊ नहीं है उनके देश। या एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा। आप जितने भी स्टॉक या इंडेक्स को लेके मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक या इंडेक्स पे हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं रहता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा ही राय हम क्लाइंटों को भी देते हैं। हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं है। देखिए, आज ना दोपहर में हम हमारे रिसर्च हेड ऑफिस में, रिसर्च हेड जो हमारे कंपनी में है, उनके साथ डिस्कशन ही कर रहा था। 25,350, 25,400 पे मतलब सपोर्ट मैं ढूंढ नहीं पा रहा था कि आज का सपोर्ट कहाँ पे जा सकता है। और जिस तरीके से पैनिक सेलिंग आया है, मतलब मार्केट आज तो ऐसा फील हो रहा था कि मार्केट 330 कब बजेगा, कब मार्केट का क्लोजिंग होगा। क्योंकि जिस तरीके से 25,200 का भी ब्रेक डाउन हुआ देखा हमने, उसके बाद एक डेड कैट बाउंस देके मार्केट ने बंद हुआ। सो मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो सपोर्ट है मार्केट का 25,050 में है। उससे पहले कुछ भी सपोर्ट नहीं है। और कोई भी पुल बैक में अभी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बार तो क्लैरिटी ये चाहिए कि इतना क्यों नीचे आया है। और 25,350 इसके ऊपर भी सस्टेन होना चाहिए। क्योंकि जब तक 25,350 इसके ऊपर कंटिन्यू नहीं, यहाँ पे बाइंग कंटिन्यू नहीं होता है, मुझे लगता है कि हर एक बाउंस पे हमें सेल ऑन राइज व्यू रखना चाहिए। और अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि निफ्टी का सपोर्ट 25,050 में होना चाहिए। और बैंक निफ्टी थोड़ा सपोर्ट का काम कर रहा है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में नेक्स्ट अगर लीडरशिप किसी से आ सकता है वो है निफ्टी प्राइवेट बैंक। क्योंकि HDFC बैंक नीचे नहीं आया, ICICI बैंक, कोटक बैंक। मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं खुद को संभालने का कोशिश कर रहा है। तो अगर कभी भी नीचे आता है बैंक निफ्टी 58,750, 58,800 के आसपास, मुझे लगता है कि बाय ऑन डीप करना चाहिए। लेकिन निफ्टी में मुझे लगता है कि ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट वॉच करने जैसा लेवल रहेगा 25,050। ठीक है प्रदीप, वैसे VIP शेयर्स और आपके रेकमेंडेशंस तो बाद में हम जानेंगे ही, लेकिन जहां इंडेक्स पर आप अपना नजरिया बता रहे हैं, वॉच लिस्ट में इंडेक्स को रखने की राय दे रहे हैं, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि इन स्तरों पर कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि अपने निचले स्तरों पर गए हैं। इंडेक्स को वॉच लिस्ट में रखना है, लेकिन गिरावट में स्टॉक में खरीदारी के मौके ढूंढने अब भी एक सही रणनीति होगी, राइट?
देखिए ऑब्वियसली वैल्यू इन्वेस्टिंग आप करके जा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है कि स्टैगर मैनर पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इफ यू हैव 1 लाख आपने तुरंत यहाँ पे पैसा डाल दिया 1 लाख, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट 25,000 पे भी सपोर्ट नहीं लेता है तो उस केस में और भी बढ़िया स्टॉक, गुड फंडामेंटल्स जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री, टीसीएस, अलग अलग पोर्टफोलियो आपका थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। एंड स्टैगर मैनर पे धीरे धीरे एसआईपी भी मोड पे आप इन्वेस्टिंग करके जा सकते हैं। ओके तो चलिए ये इकट्ठे का फिलहाल ओवरऑल एडवाइस यही है कि इस वक्त बाजार में जो गिरावट का दौर चल पड़ा है इसमें बहुत सोच समझ कर उतरना है आपको। एक्सपर्ट्स भी एडवाइस दे रहे हैं और लगातार आपके साथ बने हुए हैं ताकि आपको इस मार्केट में नेविगेट करा पाएं और सही राह दिखा पाएं। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। एक एक कर हमारे व्यूअर्स के जो सवाल आए हैं वो जान लेते हैं। मिस्टर खान ने सवाल भेजा है पहला, प्रदीप आईडीबीआई बैंक पर इनका सवाल है। 300 शेयर्स आईडीबीआई बैंक के इन्होंने खरीदे हैं और 106 के दाम पे लिए हैं। इस वक्त अगर आप देखें 95 टू 98 के लेवल्स पर आईडीबीआई बैंक का स्टॉक ट्रेड करता हुआ, यानी कि इनके खरीद के स्तर से नीचे गया, नुकसान झेल रहे हैं करीब 3,000 रुपए का। लेकिन इनके लिए राय क्या होगी आईडीबीआई बैंक पर? देखिए मुझे लगता है कि आपका बाइंग ज्यादा दूर नहीं है, आपको बने रहना चाहिए। ओवरऑल फंडामेंटल यहाँ पे व्यू मेरा पॉजिटिव ही है। टेक्निकली देखा जाए तो जिस तरीके से 100 के नीचे एक ब्रेकडाउन आया है, नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा ऑलमोस्ट 84 के आसपास है, उससे पहले नहीं है। अगर आप यहाँ से भी ऑलमोस्ट 10 रुपीज नीचे स्टॉप लॉस हो रहा है, अगर आप झेल सकते हो इतना नीचे तो डेफिनेटली आप बने रहिए। लेकिन स्टॉक चलेंगे फिर से, मुझे लगता है कि 100 के ऊपर एक क्लोजिंग होना चाहिए। 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, सो फिलहाल अभी होल्ड कीजिए, बने रहिए विथ स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 84। ओके पोजीशंस को इंटैक्ट रखे, ये राय 84 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। वारी एनर्जीज पर कई सारे व्यूअर्स के सवाल आते रहते हैं प्रदीप, और स्टॉक में एंट्री अपॉर्चुनिटी अमूमन मार्केट पार्टिसिपेंट्स ढूंढते भी थे। अब यहां पर आप देखें तो स्टॉक में गिरावट का दौर चला है। वैसे देखें तो 3,800 और उसके पार भी स्टॉक ने देखे हैं स्तर। 2,500 के लेवल्स पर गिरावट में क्या एंट्री होनी चाहिए? तो ये मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि वारी एनर्जीज के एक ऐसा काउंटर है, बहुत ही हाई बीटा काउंटर है। यहाँ पे जब तेजी आता है एक एक दिन में 10-10% का भी तेजी हमने देखा है। जिस तरीके से ब्रेकडाउन 2850 के लेवल से हुआ है, अभी 2506 के आसपास का क्लोजिंग रहा है, मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए। एक बार आपको 2100 एंड 150 के आसपास लेवल मिलने का हाई पॉसिबिलिटीज है, तो उस टाइम पे एक बार फिर से रिव्यू करना चाहिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एक लोअर लो लगा के कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है, मुझे लगता है कि अभी बाई नहीं करना चाहिए। एक बार वेट कीजिए, कभी भी 2150 2100 के आसपास आता है देन यू शुड बाय, आपको उस टाइम पे बाय करना चाहिए। एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू 3 से 6 महीने का व्यू रखिए। अगेन आपको 3,000 एंड ऊपर प्राइस मिलेंगे, लेकिन अभी जिस तरीके से नीचे आ रहा है मुझे लगता है कि एक बार अवॉइड करना बेटर रहेगा। ठीक है, 2100 के स्तर पर रिविजिट करेंगे, यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल इसे वॉच लिस्ट में रखें, रादर अवॉइड कैटेगरी में। केशव सोमानी का सवाल रिलायंस पर है। 30 शेयर्स प्रदीप इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के खरीदे हैं। 1493 के लेवल्स ये बता रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज फोकस रेडार पर था, उम्मीदें थी, नतीजे आए और उसके बाद हम देख रहे हैं डाउन ट्रेंड, जहां पर बिकवाली का दबाव। पिछले 5 सेशन में स्टॉक 1452 से 1392 के लेवल्स 1390 तक के निचले स्तर भी देख चुका है। क्या राय होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर? करीब 3,000 का नुकसान है, महज 30 शेयरों की खरीदारी वैसे उन्होंने की है। 1493 इनके एंट्री लेवल्स हैं। देखिए मुझे लगता है कि चार्ट में एक ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन बना है। डेली चार्ट में, वीकली चार्ट में भी एक बार सेलिंग प्रेशर ऑलमोस्ट 1600 के आसपास स्टार्टिंग हो चुका है, लेकिन ज्यादा नीचे मैं जाता हुआ नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका बाइंग स्टार्ट होना चाहिए। 1365 1350 इस लेवल पे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि करेंट जोन से एज ए ट्रेडिंग व्यू मुझे लगता है कि और 50-40 पॉइंट का नीचे यहाँ पे गिरावट हम देख सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन आपको स्टैगर मैनर पे बाई करने का सलाह रहेगा। और किसी का अगर ऊपर का बाइंग है तो एवरेज भी आप करके जा सकते हो। एटलीस्ट 1360 से 1360 के लेवल से आप स्टार्ट कीजिए बाइंग। मैं ज्यादा नहीं देख पा रहा हूँ। 1340 मैक्सिमम एक स्टॉप लॉस आप लीजिए, फिर से आपको बाउंस बैक करते हुए दिखाई देंगे। इंडस्ट्रीज पर ये टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ। इस बीच शंकर अग्रवाल का सवाल देख लेते हैं। बजाज हेल्थ केयर पर इन्होंने सवाल पूछा है। यहाँ पर प्रदीप 50 शेयर्स बजाज हेल्थ केयर के इन्होंने खरीदे हैं।
510 के दाम पर खरीदारी की गई है। सवाल यह है कि यहां से आगे क्या करना चाहिए। अब बजाज हेल्थ केयर के करंट लेवल्स भी एक बार देख लेते हैं और इस पूरे स्पेस में जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, 369 के लेवल्स पर हमने लास्ट क्लोज बजाज हेल्थ केयर में देखा है। इनकी खरीद के दाम से तो काफी नीचे जा चुका है स्टॉक। क्या राय होगी? मुझे लगता है कि उनको एक स्ट्रिक्टली ना फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए जो रहेगा 345 में। तो 345 में आपका एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। फिलहाल अभी मैं बने रहने का ही सलाह दूंगा, क्योंकि आपने इतना टाइम वेट किया है तो एक बार फाइनल वेट करके जाइए। 345 अगर इसके नीचे क्लोजिंग आता है तो आपको नहीं रहना है, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा बजाज हेल्थ केयर का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 1160 करोड़ के आसपास है। तो जहां पे मार्केट कैप इतना स्मॉल कैप कंपनी है, यहाँ पे वॉलेटाइल बहुत ज्यादा रहता है। और अगर हम डेट भी देखेंगे, ऑलमोस्ट कंपनी के कोई भी सेल्स ग्रोथ ज्यादा है नहीं। लास्ट 4-5 साल में कंपनी का पुअर सेल्स ग्रोथ ही रहा है, उतना बढ़िया है नहीं। और प्रोमोटर का भी जो स्टेक है वहां पे भी हमने देखा लास्ट 3 साल में ऑलमोस्ट 11% 12% डिक्रीज हुआ है। सो मोटा मोटा जिस तरीके से खराब हुआ है, मैक्सिमम 345 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। ये टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ। इस बीच कुछ और सवाल हमारे व्यूअर्स की तरफ से जो आए हैं उसका रुख करते हैं। बैंक्स पर काफी सारे सवाल आ रहे हैं प्रदीप। बंधन बैंक पर भी एक सवाल है। सीमा का 30 शेयर्स खरीद रखा है बंधन बैंक के। इन्होंने 278 के दाम पर खरीदारी की है। वैसे तो क्रेडिट ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ सिनेरियोज बैंक्स के ठीक नजर आ रहे थे, लेकिन नतीजों के बाद अब स्टॉक्स में मूव है नहीं। हालांकि अभी कुछ तमाम बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के नंबर्स तो आने बाकी है, लेकिन बंधन बैंक की अगर बात करें, इनकी खरीद के लेवल्स के ही आसपास 278 इन्होंने खरीदारी की है 139 के लेवल्स पर। नुकसान तो है, करीब 4000 रुपए का नुकसान ये झेल रही हैं। 30 शेयर्स खरीद रखे हैं। क्या राय होगी? बंधन बैंक की बात करेंगे, जब से बंधन बैंक लिस्टिंग हुआ है लास्ट 6 साल में 6% भी रिटर्न इन्वेस्टर्स को नहीं दिया है। एंड बंधन बैंक का जो स्टार्टिंग बिजनेस था ना, माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस, उस टाइम पे जो बंधन बैंक के एमडी थे चंद्रशेखर घोष जी, उन्होंने माइक्रो फाइनेंस से बिजनेस स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने देखा बंधन बैंक ईच एंड एवरी मंथ अपने जो न्यू लोज बनते गया। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही उनका रिटायरमेंट हुआ है और न्यू सीईओ अपॉइंटमेंट हुआ है बंधन बैंक पे, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता जी। तो उसके बाद भी बंधन बैंक पे कुछ भी ज्यादा जो है चेंजेस नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं 200 एंड अबव सस्टेन करना बंधन बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलकाता बेस्ड कंपनी है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है, हर एक उछाल में बंधन बैंक को सेल करना चाहिए। तो सेल ऑन राइज व्यू रखिए। लास्ट 6 साल से 6% भी रिटर्न नहीं जनरेट करके दिया है, तो मुझे लगता है कि फाइनल स्टॉप लॉस आपका 132 होना चाहिए। हर एक उछाल में बेचने का व्यू रहेगा यहाँ पे। हाँ, जितनी भी तेजी देख रहे हैं, बंधन बैंक को एग्जिट करने के बारे में ही इस वक्त राय होनी चाहिए। इस वक्त स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। राय फिलहाल हमें मिलती हुई सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बंधन बैंक पर। एक और सवाल देख लेते हैं हमारे व्यूअर की तरफ से जो आ रहा है। टेक्नोलॉजी स्पेस में एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगी प्रदीप। केपीआईटी टेक पर भागवत जी का सवाल है। 100 शेयर्स 1800 के खरीदे हैं, लेकिन आईटी सेक्टर को इस वक्त कैसे देखा जाए, क्योंकि इन स्तरों पर जहां बाजार में इतनी गिरावट है, लाइक्स ऑफ ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, जेंजार टेक्नोलॉजीज, ऐसी कंपनियां हैं जो कि अपने निचले स्तरों पर मिल भी रही हैं। केपीआईटी टेक पर हमारे व्यूअर के लिए राय दीजिएगा, लेकिन साथ साथ आईटी सेक्टर को किस तरह से प्ले आउट करना चाहिए, निचले स्तरों पर क्या खरीदें या फिर जो सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं आईटी के लिए उसे ध्यान में रखते हुए दूर ही रहें। देखिए, मुझे लगता है कि जेंसर टेक्नोलॉजी अभी तो 702 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा और नीचे आपको मिलेंगे, 660 670 तक अगर आता है तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगा बाइंग का। लेकिन अभी थोड़ा आपको दूरी मेंटेन करके चलना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय करने का सलाह अभी नहीं रहेगा। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज अभी 1130 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। मुझे लगता है कि केपीआईटी में भी आपको एक बार वेट करना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअसली ट्रेंड नेगेटिव ही है वीकली चार्ट में, तो थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में भी जो है नेगेटिव ट्रेंड है। मुझे लगता है कि इजीली आपको 1050 1070 के आसपास मिल सकता है। तो फिलहाल अभी बने रहने का सलाह होगा, लेकिन फ्रेश बाई यहाँ पे नहीं करना चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर आप ओवरऑल निफ्टी आईटी को देखेंगे, निफ्टी आईटी ने रिसेंटली टॉप बनाया था ऑलमोस्ट आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले 45-46,000 के अराउंड। रिसेंटली निफ्टी आईटी जब नीचे आ रहा था उस टाइम पे निफ्टी आईटी का जो बेस फॉर्मेशन हुआ है 31,500 32,000 के अराउंड। अब बीच में लास्ट 3 से 4 क्वार्टर ना आईटी नहीं चला है।
अब मैक्सिमम आप आईटी का रेवेन्यू देखेंगे वो बाहर से आता है। अब 3 से 4 क्वार्टर चल नहीं रहा है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि आईटी गिरेंगे। मैं कंफर्टेबल रहूंगा ज्यादा लार्ज कैप आईटी के साथ जाना, इज लाइक इन्फोसिस, इज लाइक टीसीएस, बट केपीआईटी एंड जो मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक्स को थोड़ा अभी अवॉइड करना चाहिए। कोफोर्स ऑलरेडी पिटा हुआ स्टॉक है, तो कोफोर्स में जाना पसंद करूंगा। टीसीएस मुझे लगता है कि इजीली 4,000 एंड अबव प्राइस आपको मिलेंगे। थोड़ा स्टैगर मैनर पे बाय कीजिए, व्यू थोड़ा लंबा रखिए। मुझे लगता है कि और 1 से 2 क्वार्टर कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन इसके बाद भागेंगे। ये टेक केपीआईटी टेक्नोलॉजीज ओवरऑल आईटी सेक्टर पर फिलहाल हमें मिलता हुआ ढेर सारे सवाल जितने हमसे बन पड़ा इस बुलेटिन में शामिल करने की हमने कोशिश की। कल की तैयारी कल भी आपके लिए हम लेकर आएंगे और उसमें भी आपके सवालों को शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला हमारे अगले स्पेशल सेगमेंट का, वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। प्रदीप बताइए, काफी इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग हो जाता है इन स्तरों पर, इस तरह के मार्केट में वीआईपी, वैल्यू इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग आइडियाज या इन्वेस्टमेंट आइडियाज फॉर दैट मैटर ढूंढना, क्या है इस वक्त आपके फोकस रेडार पर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज का क्लोजिंग था मार्केट में, इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग फॉर द न्यू कॉल जनरेट करना। बट मुझे लगता है कि नेक्स्ट मार्केट में लीडरशिप दे सकता है प्राइवेट बैंक्स, और आज वही एक प्राइवेट बैंकों से देश का नंबर 1 प्राइवेट बैंक मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक खरीदना चाहिए। 931 के आसपास का प्राइस चल रहा है, और एचडीएफसी बैंक पे हमने इससे पहले भी देखा, जब जब टॉप किया था, टॉप होने के बाद मोटा मोटा 10 से 12 टका का आसपास का एक बार जो है ऊपर से हल्का होता है। तो ऑलरेडी हमने देखा करेंटली जिस तरीके से ऊपर से थोड़ा बहुत एचडीएफसी बैंक नीचे आया है, आई डोंट थिंक एचडीएफसी बैंक ज्यादा नीचे आपको मिलेंगे। मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए विद ए टारगेट ऑफ 980 एंड स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 885 के आसपास मेंटेन करना है। और इतना बड़ा आज एक क्रैश हो गया मार्केट में, फिर भी एचडीएफसी बैंक नीचे नहीं आया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर 1-2 दिन 4 दिन थोड़ा बहुत सस्टेन हो जाता है और 930 को होल्ड कर जाता है, आने वाला नेक्स्ट 15 से 20 दिनों का टारगेट के हिसाब से मुझे लगता है कि 985 टारगेट आना चाहिए। तो एचडीएफसी बैंक बाय करने का सलाह रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये टेक इस वक्त हमें मिलता हुआ एज वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर कन्विक्शन है एचडीएफसी बैंक, 885 का स्टॉप लॉस, 980 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए एज वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक प्रदीप की तरफ से। प्रदीप, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी भी करवाने के लिए।